सबलगढ़ में कबीर आश्रम में सत्संग के बाद हुआ भंडारे का आयोजन। सदगुरु संत गणेश साहिब की 116वीं जन्म जयंती के अवसर पर ग्राम पूंछरी स्थित संत कबीर आश्रम सुखशाला में 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें करीब 15 राज्यों से संत और आम श्रद्धालु आए। 3 दिवसीय सत्संग में हजारों लोगों ने संत वाणी का लाभ लिया। सबलगढ़ में एसडीएम अरविंद माहौन ने गुरुवार को नगर पालिका, बिजली विभाग, रेलवे विभाग, नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारिक संगठनों के अध्यक्षों और पत्रकारों के साथ बैठक कर एमएस रोड NH 552 से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का समय देते हुए कार्य योजना बनाकर आदेश जारी किया। इस 3 दिन के बाद या 3 दिन के बाद नगर पालिका का दल रहेगा, जिसमें उनके करीब 10-15-20 लोग रहेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली रहेगी और वो अतिक्रमण हटाएंगे और साथ ही उन पे जुर्माना भी करते जाएंगे। उनके साथ पुलिस का बल भी रहेगा। जहाँ ट्रैफिक की जैसे कोई व्हीकल है जिसका मोटर व्हीकल का चालान करना है, तो मोटर व्हीकल का चालान पुलिस करेगी और जो अतिक्रमण का चालान है वो नगर पालिका करेगी। और जहाँ ये आवश्यकता महसूस होगी कि किसी चीज़ को जब्त करना है तो उसको मौके पे ही जब्त किया जाएगा। जब्त करके नगर पालिका भवन में लाया जाएगा। उसके बाद जैसा श्रीमान जी ने बताया था कि उसका एक अगर उसको माल वापस देना है तो जुर्माना तो होगा ही उस पर, अगर जब किसी चीज़ की वापसी की जाएगी उसको तो वापसी के टाइम में उससे एफिडेविट लिया जाएगा और उस एफिडेविट लेने के बाद अगर वो पुनरावृत्ति करता है तो उस एफिडेविट की मूल प्रति लगा के एक आवेदन नगर पालिका की तरफ से जाएगा और उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा, फौजदारी प्रकरण कायम किया जाएगा। तो ये रहेगा। अब मूल रूप से जो इस अतिक्रमण में बाधक हैं, जो अतिक्रमण करने वाले हैं, वो मूल लोग आए नहीं। जैसे बस ऑपरेटर यूनियन से कोई नहीं आया, फल वालों की तरफ से कोई नहीं आया, सब्जी वालों की तरफ से कोई नहीं आया, टमटम वालों की तरफ से कोई नहीं आया। अब इसमें हम लोग आ गए, सरकारी कर्मचारी और पत्रकार आ गए। तो न तो पत्रकार अतिक्रमण कर रहे हैं, न सरकारी कर्मचारी अतिक्रमण कर रहे हैं। जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे और न वो चाहते कि इस शहर का अतिक्रमण हटे। मैं आपको बताऊं, जैसे सामने भी कहा था कि भाई ये तो आप लोगों को करना है, आप लोगों की इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए। जैसे अभी सामने देखा बीच रोड पे गाड़ी खड़ी थी, उसके बगल में 2 फुट जगह फिर भी पड़ी थी। वो चाहता था उसको 2 फुट कर देता तो वो ट्रैफिक चला जाता, तो उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था। जब सामने अपने गनमैन को उतारा और जैसे ही वो आवाज निकालने के लिए हुआ तो तत्काल वो प्रकट हो गया। उससे पहले उठे बजा रहे तो बिल्कुल नहीं आया। जब उसको लगा कि ये आगे हवा निकालने ही वाले हैं तो वो आ गया। तो जो मूल रूप से जो इसमें अतिक्रमण करने वाले हैं वो आए नहीं। दूसरा बसों का भी अभी बताया था, अभी आपने सुझाव दिया था, तो बसों का बिल्कुल सही है। बस स्टैंड से लेके और मैं नहीं समझता बिल्कुल तहसील के सामने तक, एसडीएम साहब के ऑफिस तक 2-2 मिनट में वो चढ़ते हो। 2-2 अच्छा सवारी भी एक जगह नहीं आएगी, बिल्कुल अपने घर के सामने खड़ी होगी या अपनी जगह पर खड़ी होगी तो वो धीरे धीरे बस चलती है तो एक साइड का ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। या तो बस वालों का ये करने को एक तो बस स्टैंड पर भर लो आप, दूसरा खार नाले पे जाके और बाईं तरफ खड़े हो जाओ, निकल के थोड़ी सी जगह पड़ी है वहां से भर दो। तीसरा पॉइंट अपन उनको देना राम मंदिर के सामने, राम मंदिर के सामने बाईं तरफ जब वो फल का ठेला है उसके आगे की तरफ चौड़ी जगह है वहाँ खड़ी हो जाए।
चौथा अपन उनको पॉइंट दे दें कि चम्बल गेट है वहाँ दे दें, और 5वां पॉइंट उधर दे दें अपन या पुतगान रोड है, तो ये 4-5 पॉइंट हो जाए, वहीं रुके वो। और जब वो रुकेंगी नहीं वहाँ, तो वो अपने आप सवारियों को पता रहेगा कि भाई फला जगह पॉइंट। सबरगढ़ में शक्कर कारखाने को चलाने के लिए संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। चाहता हूं वो करके आ जाए और पूरी ईमानदारी से अपनी बात को रखें। हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। लगातार और मैं यहाँ पर किसी ने मुझे पूछा था कि क्या योजना रहेगी आपकी, क्योंकि आपने मुझे इतने भारी बहुमत से विजय बनाया है, मुझे अपना वोट देकर विधायक चुना है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा में लगातार रहे। तो मैं यहाँ पे आपको वचन देता हूँ कि जब तक धरना रहेगा, मैं यहाँ पर आपके बीच में इसी मंच में मिलूंगा, चाहे दिन हो या रात हो, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, बरसात होती रहो, इस धरने पे मैं यहाँ पर आपके बीच में हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। जय भारत। यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव के लिए तरीकों से छात्र छात्राओं को अवगत कराने हेतु लाहौर पुलिस ने किया कार्यशाला का आयोजन। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय लाहौर में हुआ कार्यशाला का आयोजन। किसी के पास फोन है, उसको बता रहा हूं, कोई पड़ा है, घायल है, एक्सीडेंट करके चला गया, अब आप तो छोटे हैं, उसकी मदद नहीं कर पाते, तो कैसे मदद कर सकते हैं आप उसकी? 108 नंबर जो इमरजेंसी नंबर होता है चिकित्सा का, उसको आप किसी का भी फोन मांग के या डायल कर दें और बता दें इस जगह पे एक व्यक्ति या महिला घायल अवस्था में पड़ी है, तो 108 वहां पर पहुंच जाएगी और उसको चिकित्सा का लाभ मिल जाएगा। भारत में 90% एक्सीडेंट में मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता। तो ये मदद अपन करेंगे लोगों की। yes, गुड। ऐसे ही अगर आप देखते हैं आपके घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा बढ़ सकता है, तो आप 100 नंबर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 100 नंबर। और आप सूचना दे सकते हैं, उसमें आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, किस जगह झगड़ा हो रहा है, वो किस थाने में आता है, किस तहसील में आता है, किस जिले में आता है, ये जानकारी आप बता देंगे तो पुलिस वहां गाड़ी लेके पहुंच जाएगी और वो झगड़ा वहां से टल जाएगा, समस्या का निदान काफी हद तक हो जाएगा। तो लगाएंगे 100 नंबर। yes, ऐसे ही महिला हेल्पलाइन नंबर आता है, आप अपनी मम्मी को बता सकते हो, चाची को बता सकते हो, बुआ को, मौसी को, जिनको भी कहीं परेशानी होती है, वो घर से निकल नहीं पा रही, थाने तक आ नहीं पा रही, तो 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, वो आप लिख के रख सकते हो। उसको डायल करने लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बाजार में चौपाटी पर चलाया नशा मुक्ति व हेलमेट जागरूकता अभियान। दिन रात एक कर लोगों को जागरूक करने में लगी हैं थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा। जब रोड पे जगह पड़ी और आप बीच में खड़े हो तो मैं ठोकूंगा। जगह नहीं होगी तो मुझे भी समझ में आएगा यार ये यहाँ से कहाँ जाएगा, जब जगह नहीं है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, समझ गए? तो गाड़ी दबाओ, बीच रोड पे सवारी